अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफ़त सैलून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और खुश होंगे। द पर्पज़ ऑफ माय चैनल इज़ टू लिव ब्यूटीफुली एंड हेल्दी विद इफ़त। प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको केराटिन ट्रीटमेंट बता रही हूँ। केराटिन ट्रीटमेंट आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आज एक नई कंपनी के साथ आपको केराटिन ट्रीटमेंट बता रही हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रीमॉड की केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो मैंने ली है। केराटिन सिल्क की स्ट्रेट रिबाउंडिंग ये मैंने परचेज़ की है और आज इसके साथ आपको केराटिन ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसके अंदर आपके पास स्टेप 1, स्टेप 2 एंड साथ ही आपके पास इसमें हेयर मास्क मौजूद होगा, यानी स्टेप 3। 3 चीज़ें इसके अंदर हैं। आपने वीडियो को गौर से और एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएं। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी हेयर के ऊपर कोई ट्रीटमेंट कराना है तो आप सैलून जाएं। ये जनाब, इसके लिए आपको हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे से हेयर स्ट्रेटनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये कह रही थी कि आप सैलून ज़रूर जाएं। उसकी वजह ये है कि जो एक्सपर्ट आपका काम कर सकते हैं वो आप घर पे नहीं कर सकते। तो ये जनाब हेयर जो है वो बिफ़ोर देखिए, ये डाई हेयर है और ओलिविया हेयर कलर इनके ऊपर लगा हुआ है। उसके अलावा कितने डैमेज हैं और किस तरह ये ड्राई हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, पार्टीशन करनी है। पहले मैंने बालों को अच्छे तरीके से वॉश करवाया है। वॉश करवाने के बाद उसको कंडीशन करवाया है। कंडीशन करने के बाद बालों को जो है वो स्ट्रेट किया है। आप चाहें तो ये स्किप कर दें स्ट्रेट करना, और चाहें तो कर लें। अगर आप स्ट्रेट कर लेंगे तो उससे आपको क्रीम वगैरह लगाने में आसानी होगी। इसके अलावा इसका और कोई बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आया। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी लेयर उठाई है और मैंने 1/2 इंच जो है वो बालों को ऊपर से रूट से छोड़कर जो है इसके ऊपर मैंने स्टेप 1 जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, जैसे कि मेरी मॉडल के हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हेयर है, तो आप उसके अंदर अपने स्टेप 1 के अंदर 2 चम्मच भर के जो है वो हेयर मास्क जो साथ में आया हुआ है उसको ऐड कर लेंगे, तो उससे जो है वो उसकी ड्राइनेस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो जनाब, हम केराटिन के बारे में बात करेंगे। केराटिन हम क्यों करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ इसका प्रोसीजर भी देखेंगे कि ये किस तरह से हम काम करते हैं और कैसे ये जो है वो आपके पास जो है वो केराटिन का क्या रिज़ल्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने एक लेयर उठाई है और 1/2 इंच मैंने छोड़े हैं और 1/2 इंच छोड़ के जो है वो बालों के ऊपर ब्रश की मदद से जो है वो मैंने स्टेप 1 अप्लाई किया है। और एक बात, कोई भी हेयर का काम कर रहे हो आप तो ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया तो कोई बड़े बड़े स्कॉलर उठ के आ जाएंगे और मेरे पे फतवे लगा देंगे। लेकिन बेटर यही है कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। आपने एक एक बाल के अंदर क्रीम को अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करना है। हाथों की मदद से आप इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने जो है वो हाथों की मदद से मर्ज करना है, ताकि आपके कोई एक बाल भी ऐसा ना हो जिसके अंदर क्रीम ना लगी हो। तो बात कर रहे थे केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है। केराटिन ट्रीटमेंट हेयर के लिए जो एक प्रोसेस है जो क्या करता है, हेल्प करता है आपके बालों को स्ट्रेट करने के लिए और फ्रीज उसका ख़त्म करने के लिए, और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। एक बात आपको और बता दूं कि ये तो हम मतलब अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल करके सैलून के अंदर और बहुत ज़्यादा मेहनत करके 100% रिज़ल्ट ले आते हैं, बट केराटिन ट्रीटमेंट के अंदर हेयर स्ट्रेटनिंग जो है वो आपकी 100% नहीं होती है, स्पेशली जब आपके डाई हेयर होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाना है या प्रोटीन ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट आपने लेना है हेयर का, तो आप सैलून पे जाएं। और अगर आपने घर पे करना है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, 2-4 लोगों के करें और उसके बाद फिर जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भाई लेयर बाय लेयर पतली बारीक लेयर्स उठा के इनको जो है वो अप्लाई करते जाना है और 1/2 इंच आपने रूट से इसको छोड़ देना है और बहुत अच्छे तरीके से क्रीम को बालों के अंदर आपने एब्जॉर्ब करवाना है। कोई भी बाल आपका क्रीम लगे बगैर बचना नहीं चाहिए। केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो आप रिड्यूस कर देता है आपका ब्लो ड्राई टाइम जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, फ्रीज को ख़त्म करता है, कम कर देता है, स्मूथ कर देता है आपके हेयर क्यूटिकल को और आपके हेयर के अंदर एक्स्ट्रा शाइन जो है वो ऐड कर देता है। केराटिन ट्रीटमेंट आपके ड्राई और डैमेज हेयर को जो है वो
ख़त्म करता है और आपके बालों को किसी हद तक रिपेयर कर देता है। और केराटिन ट्रीटमेंट 3 to 4 मंथ्स के बाद आप दोबारा से करवा सकते हैं, यानी एक बार आपने करवाया है तो कम से कम जो है 4 मंथ का गैप इसके अंदर आना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बालों के अंदर जो है वो लगाई जा रही है क्रीम लेयर बाय लेयर और किस तरीके से उनको मर्ज किया जा रहा है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो प्रॉपरली इसको समझ सकेंगे, और अगर स्किप करते रहेंगे तो फिर आप लोगों का अपना ही नुकसान है। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है और बहुत मेहनत से काम करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को भी इसी तरीके से प्यार देंगे। आप लोग वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आ रहे होते हैं बट चैनल जो है उसके ऊपर इतने सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, यानी लोग आते हैं और अपने मतलब की चीज़ देख के वहाँ से चले जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी काइंडली किया करें। अब देखिए ये जो है वो हेयर के ऊपर लगाई जा रही है क्रीम और एंड तक लगानी है आपने। एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज थे तो नीचे से इनके बालों में हमने ऑलरेडी कटिंग की है। सबसे पहले कटिंग की, अगर आपको आपकी मॉडल डिमांड करती है कि वो बालों की कटिंग कराना चाहती है तो आप हमेशा डाई या आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केराटिन कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, रिबॉन्डिंग कुछ भी कर रहे हैं, एक्सटेंसो कर रहे हैं, तो पहले आप कटिंग कर लें, उसके बाद आप करें। इससे आपकी प्रोडक्ट भी बचती है और जो आपकी बालों की लुक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। अब ये देखिए कि किस तरीके से हाथों की मदद से मैंने जो है इसको प्रॉपरली क्रीम को पेनिट्रेट किया है स्टेप 1 को। अब देखिए ये मैं आपको बता रही थी, जब अंदाज़ा मुझे हुआ कि इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो फिर ये मास्क जो है इसको अंदाजे से तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर स्टेप नंबर 1 के अंदर डाल दिया है। ये एक टिप है, इससे बालों की ड्राइनेस जो है वो कम हो जाएगी। हेयर मास्क को डालने से बालों की जो ड्राइनेस है वो कम होगी, उससे जो बाल जो है वो डेड नहीं होंगे। और एक बात आपको बता दूं कि कोई इस तरह के हेयर, जिस तरह ये मेरे पास एक बहुत मुश्किल केस आया था, तो इस तरह के अगर आपके पास हो और आप अभी बिगनर्स हों तो आप इसके ऊपर रिस्क ना लें। आप जो है वो पहले वर्जिन हेयर पे या विदाउट डाइड हेयर जो है वो आप करें। बैक पे लग चुकी है अच्छे तरीके से क्रीम और स्टेप 1, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो साथ साथ इसको जो है वो मर्ज करना है। ये देखिए इसको जो है वो एक जो मेरी स्टूडेंट है वो उसको मर्ज कर रही है और मैं इसको जो है वो नेक्स्ट पे अप्लाई कर रही हूँ। तो नेक्स्ट यानी फ्रंट पे पहले हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन जो हम आम हेयर स्टाइल में भी लेते हैं और कोई भी ट्रीटमेंट करते वक्त लेते हैं या डाई करते वक्त लेते हैं, हमने उस तरह से पार्टीशन की थी। पहले हमने बैक लेयर से लगाना शुरू किया, एंड वाली लेयर पे हमने सबसे पहले अप्लाई किया और उसके बाद हम करते करते पूरे जो है वो क्राउन एरिया को कर चुके हैं और उसके बाद फ्रंट जो है वो अब हमने करना है। तो फ्रंट के ऊपर जो है वो अब हम इसको लगा रहे हैं। तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है ताकि आप लोग जो है वो थक ना जाए वीडियो देख के। अप्लाई करने का तरीकाकार तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं केराटिन ट्रीटमेंट हम बालों पे, हेयर्स पे क्यों करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके बालों में जो फ्रिज है, जो वेव है, उसको ख़त्म करती है, आपके बालों में एक्स्ट्रा शाइन ऐड करती है, आपके बालों को स्ट्रेंथन करती है और रिज़ल्ट जो है वो इसका काफ़ी देर तक रहता है। उसके बाद आपके हेयर को स्ट्रॉन्गर करती है। केराटिन आपके हेयर को स्मूथ करती है, हेयर ग्रोथ में इजाफा करती है। उसके अलावा बेटर आप अपने हेयर को मैनेज कर सकते हैं। कर्ल्स जो होते हैं उनको सॉफ्ट कर देती है, स्ट्रेट कर देती है, आपके हेयर को डैमेज को कंट्रोल करती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। इसके अलावा इस ट्रीटमेंट से हेयर ब्रेकेज कम हो जाता है, ओवरऑल हेयर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस कर देती है और ये आपके हेयर के लिए सेफ़र होती है, सेफ़ होती है। अब ये देखिए कि बालों को जो है वो पूरी क्रीम अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट्स तक इनको जो है वो हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है क्रीम को, और नीचे की तरफ आपने इसको ब्लेंडिंग करके लेके आना है। 10 to 15 मिनट ब्लेंडिंग करने के बाद आपने 20 to 25 मिनट इसको छोड़ देना है फर्स्ट स्टेप को, यानी कि टोटल 45 मिनट्स आपने इसको बालों में लगा रहने देना। इससे ज़्यादा आपने इसको बालों में लगा नहीं रहने देना। उसके बाद हम बालों को वॉश करवाएंगे। वॉश बालों को अच्छे तरीके से करवाएंगे। वॉश कराने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्रीम का एक ज़र्रा या एक कतरा भी ना बचे।
और इसके अंदर जो है वो तमाम क्रीम जो है वो बालों से निकल जाए। बालों से अच्छी तरह क्रीम निकालने के बाद हम लेंगे हेयर मास्क। हेयर मास्क को आपने रूट्स में अप्लाई नहीं करना है, आपने रूट्स को छोड़ के नीचे नीचे हेयर मास्क को अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और फिंगर टिप्स की मदद से इसको अच्छे तरीके से बालों के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब करना है फिंगर टिप्स की मदद से। और हेयर मास्क आपने खुले हाथ से लगाना है, तो ज़्यादा लगाना है क्योंकि इनके बाल वैसे भी ड्राई हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया है ताकि इनके बाल जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाएं। तो रिज़ल्ट जो इसके उन्होंने मुझे अमेज़ कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे रिज़ल्ट इस तरह के बालों पर आ सकते हैं। तो ये आपने 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट आपने अच्छे तरीके से बालों के अंदर इसको जो है वो वो बालों के अंदर लगाना है और 5 मिनट के बाद आपने उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद माइल्ड टेम्परेचर के ऊपर आप अपने बालों को ड्राई करवाएंगे। बालों को ड्राई करने के बाद इनकी कंडीशन यूँ है, पहले भी आपने कंडीशन देखी, अभी तक बालों को स्ट्रेट नहीं किया गया, सिर्फ ड्राई किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब बालों को लेयर बाय लेयर स्ट्रेट करेंगे। हाफ जो है वो मैं स्ट्रेट कर चुकी हूँ। आपने एक लेयर को उठा के 5 से 6 मरतबा इस तरह से स्ट्रेट करना है कि बालों के अंदर एक भी फ्रीज ना रह जाए। ये लेयर जो है वो मैंने ये उठाई हुई है। मैं यहाँ पर रेमिंगटन का आयरन इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा आप क्यूने का, कैराटिन, आजकल कैराटिन स्ट्रेटनर भी आए हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि वो ऑटो होते हैं और वो आपके हेयर के अकॉर्डिंग हीट खुद ले लेते हैं। 5 से 6 मरतबा आपने एक लेयर को डेड स्ट्रेट करना है, यानी आपके बालों के अंदर एक भी फ्रीज ना रह जाए। इसी तरीके से वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है, बालों को आपने इस तरह से खींचना नहीं है। तो ये इस तरह से अब जो है वो एक एक लेयर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैंने स्ट्रेट किया। अब आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट वाले बाल किस तरह से लग रहे हैं और दूसरे बाल जिनको अभी तक स्ट्रेट नहीं किया गया वो किस तरह से लग रहे हैं। तो तमाम बालों को स्ट्रेट करते वक्त अच्छा आपने एक और बात का ध्यान रखना है, जब आप स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपने गीले बालों में स्ट्रेटनिंग नहीं करनी है। तो ये जनाब स्टेप 1 और स्ट्रेटनिंग के बाद बालों की कंडीशन इस तरह से है और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी इसी तरह से आएगा। इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ जाए और आप इसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको अप्लाई कर सकें और अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकें। तो ये जनाब बालों की कंडीशन जो है वो आपके सामने है। आफ्टर द स्ट्रेटनिंग स्टेप नंबर 2 का जो है वो हमने लगाना है। स्टेप नंबर 2, अगर बाल बहुत ड्राई हैं तो इसमें भी आप हेयर मास्क थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये जनाब इसको लगा के, ये न्यूट्रलाइज़र है। स्टेप नंबर 2 इसका मतलब ये है कि जिस हालत में आपके बाल हैं ये आपके बालों को उसी तरह से फिक्स कर देगा। तो आपने करना क्या है कि इसको अप्लाई करके साथ ही बालों को स्ट्रेट कर देना। हाथ की मदद से कर दें या कॉम्ब की मदद से कर दें, बालों को मुकम्मल आपने स्ट्रेट रखना है। इसके अंदर एक भी बल नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो स्टेप नंबर 2 अप्लाई हो रहा है और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसको अप्लाई किया जा रहा है ताकि क्रीम ज़र्रे ज़र्रे में एक एक बाल में जो है वो चली जाए। और इसको भी आप रूट से थोड़ा सा छोड़ के ही लगाएंगे, तकरीबन 1/2 इंच। लेकिन ये न्यूट्रलाइज़र है, अगर ये रूट्स के करीब लग भी जाए तो उससे आपके रूट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी, ठीक है। और केराटिन ट्रीटमेंट करते वक्त आपने कुछ बातों का ख्याल भी रखना होता है। जितना टाइम आपको बताया जाए आपने उतना ही टाइम देना होता है। उससे ज़्यादा टाइम अगर आप देते हैं तो फिर आपके बालों में ब्रेकेज वगैरह हो सकती है। तो ये इस तरह से आपने बालों को स्ट्रेट रखना है और उस बालों को लगा के अच्छे तरीके से तकरीबन हमने उसको 25 मिनट, अदरवाइज़ 15 to 20 मिनट्स आर इनफ फॉर वर्जिन हेयर, बट हमने यहाँ पर इसको जो है वो 20 to 25 मिनट रखा है। और अब साथ ही दोबारा से हेयर मास्क यानी स्टेप नंबर 3 का इस्तेमाल किया है और उसके बाद फिर हम बालों को दोबारा ठंडे ड्रायर के साथ या माइल्ड ड्रायर के साथ ड्राई करेंगे और ये रिज़ल्ट्स जो है वो आपके सामने हैं। इसके अंदर स्टेप नंबर 2 के बाद कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की गई, सिर्फ बालों को ड्राई किया गया है और बालों के अंदर कॉम्ब की गई है। 3 दिन तक आपने बालों को वॉश नहीं करना है, कोई कैचर या कोई कैचिंग क्लिप या कोई पोनी बालों में नहीं लगानी है। 3 दिन आपने एहतियात करनी है और 3 दिन के
बाद आप वॉश करेंगे और इसी का ब्रीमॉड का हेयर मास्क आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे हर वॉश के साथ। वैसे इसका केराटिन शैम्पू भी है, बट केराटिन शैम्पू आप किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन इसका हेयर मास्क आप जो है वो लाजमी करें, इस्तेमाल लाजमी करें बाद में भी। और ये जनाब आपके सामने जो रिज़ल्ट्स हैं, इन रिज़ल्ट्स ने मुझे भी बहुत अमेज़ किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आपने इस वीडियो को इसी तरीके से देखना है और अप्लाई करना है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक फॉलो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।